जीवन में कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। जो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनके जीवन के बाद भी प्रयोग में रहता है, क्या उनको उनके कर्म का फल मिलता रहता है? जैसे किसी ने दवा खोजी जिससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला और मिल रहा है। उसी प्रकार किसी ने बम बना दिया या बंदूक बना दी जिससे कई लाखों लोगों को दुख मिल रहा है। ऐसे आविष्कार करने पर कैसा कर्म फल बनता है, कृपया बताएं। देखो, आविष्कार के लिए तुम एक निमित्त बने हो, इतना समझना। गन बनाया, आयुध बनाया, आयुध अपने में बुरा नहीं है। अब सारी देवी देवता देखो आयुध लेके खड़े हैं। श्री रामचंद्र जी को देखो, वो तो खड़े हैं धनुष बाण लेके। धनुष बाण को देखे ये तो नहीं कहोगे कि तो हिंसा की बात है भाई, किसी को मारने खड़े नहीं। आयुध का यही है सशक्त होना। नायमात्मा बलहीन न लभ्या। ये कहते तो कमजोर व्यक्ति को आत्मा नहीं प्राप्त होती, मजबूत होना चाहिए। मजबूती कैसे होगी? शस्त्र और शास्त्र। और शस्त्र माने सिर्फ बंदूक नहीं है, युक्ति भी शस्त्र है, वाणी भी एक अस्त्र है, फूल भी एक अस्त्र है, भावना भी एक अस्त्र है। अब तुम भगवान की जो चित्र देखोगे तो एक हाथ में गदा है, एक हाथ में फूल है। एक गदा का भी प्रहार है, इतना मजबूत वो, और फूल से भी प्रयोग है, वो फूल भी अस्त्र है। अक्सर जो लोग मारे जाते हैं फूल देते हैं उनसे, तुम्हारे भाव को छीन लेते हैं। फूल आके तुमको फूल दिया, तुमको तुम हाँ ऐसे ऐसे हो गए, तुम्हें प्रशंसा करके तुमसे काम ले लेते लोग। करते कि नहीं? बोलो, इस चक्कर में आ जाते हो तुम। समझते बहुत अच्छा आदमी है, हाँ हमको ये क्या वो क्या फूल दिया, आखिरी में तो दुखी हो गया। फूल भी अस्त्र है, भावनाएं भी अस्त्र है, वाणी भी, कुशलता भी, ये सब अस्त्र है। जिन जिन आविष्कारों का जब जब जरूरत पड़ती है वो प्रकृति उस वक्त वो कर देते हैं। हाँ, इनका दुरुपयोग करना दुख के ओर चलना होता है। इनका सदुपयोग करें और सदगति की ओर चलते हैं। जैसे परमाणु तकनीक से सिर्फ बम भी बना के किसी का विध्वंस ही है नहीं है, विनाश ही नहीं है। उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है, कितनी और चीजें होती है ना। तो हम ये देखना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए भी जब आपत्ति आ जाती है तो आत्मरक्षा के लिए ये सब अस्त्र शस्त्र तो पुरातन काल से है। तो ये है। इसलिए किसी भी आविष्कार को भला बुरा नहीं कहते हैं, उसका सबका अपना अपना स्थान है। इसीलिए तीनों गुणों से बना हुआ हमारे प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण बढ़ता है तो भी बुरे हो जाते हो। रजोगुण तमोगुण दोनों मिल के बढ़ गया तेरे भीतर, अब तू भी उद्धटता का व्यवहार करने लगोगे। अब तुझ में सतोगुण की वृद्धि हो जाती है तो तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है। इसलिए जीवन में यदि करना हो तो एक ही काम करना, अपने भीतर का सत्व बढ़ाते जाना और उसको बढ़ा के रखना है। अब बीच में आ जाते हैं कुछ रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति, ये आते हैं तो उस पर भी मन को विचलित नहीं करना है। तो इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते, यही साक्षी, यही ज्ञान, यही ध्यान, ये सब।